जब भी हम भारतीय मसालों की बात करते हैं तो एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है MDH। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं है बल्कि भारत के एक ऐसे उद्यमी की कहानी है जिसने शून्य से शुरू करके एक ऐसा मसाला का साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी खुशबू आज दुनिया भर में फैली हुई है। हम बात कर रहे हैं महाशय धर्मपाल गुलाटी की, जिनको आपने MDH के हर पैकेट पर देखा होगा। उनकी कहानी सिर्फ मसालों की नहीं है बल्कि संघर्ष, दृढ़ता और अविश्वसनीय सफलता की एक मिसाल है। आज MDH भारत का सबसे बड़ा मसाला ब्रांड है और इसकी वर्तमान वैल्यूएशन लगभग 25,000 करोड़ से भी अधिक है। पर क्या आप जानते हैं इस साम्राज्य के निर्माता एक पांचवी फेल रिफ्यूजी थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने तांगा चलाया, घर घर जाकर मेहंदी बेची और 1947 के बंटवारा में अपना सब कुछ खो दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी अटूट इच्छा शक्ति से एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया जिसने इतिहास रच दिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक पांचवी फेल छात्र ने कैसे बनाया MDH को भारत का सबसे बड़ा मसाला ब्रांड, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कौन सी क्रांतिकारी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी जिन्होंने MDH को शिखर पर पहुंचाया। और सबसे जरूरी यह कि महाशय धर्मपाल गुलाटी खुद क्यों आते थे अपनी एड्स में और कैसे उनकी यह रणनीति एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। और सबसे आखिर में उनके जीवन के वो अनमोल सबक जो हमें भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 1923 में सियालकोट में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है। दरअसल दोस्तों, MDH की असली कहानी उनके पिता महाशय मुनीन लाल गुलाटी ने 1919 में शुरू की थी। उनकी मसाले की दुकान का नाम था महासिया दी हट्टी। इस दुकान का नाम उस समय भी काफी दूर दूर तक फेमस था। धर्मपाल जी का बचपन पढ़ाई लिखाई से काफी दूर रहा। चौथी कक्षा तो जैसे तैसे करके पास कर ली, लेकिन पांचवी में वो फेल हो गए थे और स्कूल छोड़ दिया था। उनके पिता ने उन्हें कारपेंटर की दुकान पर लगाया, पर वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, जैसे कि साबुन बेचना, शीशे बेचना और इसी तरह के कई काम बदलते बदलते उनकी उम्र 15 के पार हो गई और आखिरकार उनके पिता ने उन्हें अपनी मसाले की दुकान पर लगा दिया। धर्मपाल जी ने वहाँ जी जान से काम करना शुरू किया। सियालकोट उस समय लाल मिर्च के लिए बहुत मशहूर था और उनका परिवार भी इसी कारोबार से जुड़ा हुआ था। सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और वो तूफान था भारत पाकिस्तान का विभाजन का। साल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब रातों रात धर्मपाल जी का सब कुछ छिन गया। जान बचाकर 1500 रुपए के साथ वो दिल्ली पहुंचे। उनके पास ना कोई घर था ना कोई दुकान। इतने कम पैसों में कोई बिजनेस शुरू करना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने उन पैसों से एक तांगा खरीदा। अगले 2 महीनों तक वो यात्रियों को ढोते रहे, पर उनका दिल अभी भी मसालों में ही था। उन्होंने तांगा बेच दिया और फिर से बेरोजगार हो गए। उनके पास सिर्फ एक ही हुनर था, मसाला बनाना। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिल्ली के करोल बाग स्थित अजमल खान रोड पर एक छोटी सी गुमटी की दुकान लगाई और वो खुद बाजार से साबुत मसाले खरीदते, उन्हें हाथ से पीसते और फिर पैकेट में भरकर बेचते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाई और इसी वजह से उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और वो कदम था मिलावटी के खिलाफ युद्ध का। उस समय भारत में मसाले बोरी में खुले मिलते थे और उनमें बहुत मिलावट होती थी। दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए मिट्टी और राख तक मिला देते थे। ग्राहक मजबूरी में ये मिलावटी मसाले खरीदते थे, लेकिन धर्मपाल जी की सोच अलग थी। उनके लिए क्वालिटी सबसे ऊपर थी। जिन्होंने अपने मसाले में कोई मिलावट नहीं की, इसकी वजह से उनके मसाले थोड़े महंगे बिकते थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि दाम ज्यादा है, लेकिन जब उन्होंने शुद्ध मसालों का स्वाद चखा तो वे इनके दीवाने हो गए। देखते ही देखते हर घर एक ही बात गूंजने लगी, असली मसाले सच सच, MDH। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। उनकी यह ईमानदारी न सिर्फ एक व्यवसाय की रणनीति थी बल्कि एक नैतिक सफलता भी था जिसने MDH की नींव रखी। 3 दिसंबर 2020 को महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का निधन हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।